खतरनाक खेल। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में कोरोना के खतरनाक खेल ने डरा कर रख दिया है। लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार के साथ आम आदमी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रदेश में कैसे हैं कोरोना के हालात और अब क्या और लगेंगी बंदिशें? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। बदल रही कोरोना बंदिशें। राजेश, स्वास्थ्य मंत्री ने 2 दिन पहले कहा था कि जी हम बंदिशें नहीं लगाएंगे जी। अच्छा, इसके बाद देखिए एक चीज़ तो सहमत हो गए सारे कि चलिए इससे एक भला तो होगा कि प्रदेश की आर्थिकी को नुकसान नहीं पहुंचे। बिल्कुल, ये बहुत वेलकम स्टेप भी है सरकार जी, सबने इसकी तारीफ भी की। लेकिन राजेश, दूसरी तरफ कल 9 लोगों की डेथ हो गई है पूरे प्रदेश में और 2700 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं पिछले कल। आज के आंकड़े तो शायद अभी हमारे पास आज मिले ही नहीं है सरकार की तरफ से। आप बड़े देर से लगे हुए थे, आप और आपकी टीम। बिल्कुल। तो राजेश, मौजूदा हालात में क्या लगता है आपको? एक तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं और क्या पाबंदियां बढ़ेंगी, कब बढ़ेंगी? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो पाबंदियां हिमाचल में लगी हैं वो 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक के लिए सरकार ने जो नोटिफिकेशन पिछली जारी की है वहां तक रहेंगी। अब अगले आने वाले दौर के लिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुलाई है। उस बैठक में फैसला होगा कि सरकार किस दिशा में अगले पाबंदियां लगाएगी, नहीं लगाएगी, कहां सख्ती होगी, किस तरह की व्यवस्था रहेगी। आपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल का जिक्र किया, जिन्होंने ये कहा कि बेशक वो पाबंदियां सरकार या बंदिशें बढ़ाएगी नहीं, बेशक रोजगार को लेकर जाने के डर से सहमे लोगों के लिए राहत ये हो सकती है, लेकिन अगर प्रदेश में एक दिन के भीतर 2700 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, संक्रमण के कारण 9 से ज्यादा लोगों की डेथ अगर हो रही है, ओमिक्रॉन के मामले जिस प्रदेश में फैल रहे हैं, वहां अगर इस तरह की व्यवस्था अगर चलती रहेगी तो जनता को ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये ऐसा लगता है राजेश कि कुछ ना कुछ तो बंदिशों को लेके कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी जरूर। बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से अगर हम देखें तो उन्होंने सीधे तौर पे एक इशारा कर दिया है कि सरकार तमाम चीजें खुली रहेगी, जनता को कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही अब जीना होगा। जी। इशारा जनता की तरफ साफ है। राजेश, ठीक है, बात सही है, समझ आ गई और ऐसा होना भी चाहिए, सभी सहमत हैं। लेकिन जिस तरह से मामले रोज बढ़ रहे हैं ना राजेश, बिल्कुल, क्या आपको लग रहा है कि हमारी सोसाइटी जो है वो जागरूक है या हम परवाह भी कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो इतनी तेजी से इन्फेक्शन फैल कैसे सकता है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए इसके 2 वजह हैं अग्निहोत्री जी। पहले चीज, इसमें 2 तरह के, हमारे सोसाइटी में 2 तरह के लोग हैं। पहली तरह के लोग वो हैं जो कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हैं, वो पहले दिन से ही बहुत ज्यादा सतर्क हैं, आज भी सतर्क हैं, आज भी कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। एक दूसरा वर्ग वो है जो पहले दिन भी लापरवाह था, आज भी वो लापरवाह है। वो मुश्किल में, बिल्कुल उन परिस्थितियों को, उन लोगों को ना सरकार बदल पाई, ना पुलिस बदल पाई, ना प्रशासन बदल पाया, ना हम और आप बदल पाएंगे। रोज 2000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, फिर भी अगर हम हल्के में ले रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी ये लापरवाही आने वाले दौर में हो सकती है। अब देखिए, हर दिन की अगर हम औसत एक तरह से निकाल देते हैं तो प्रदेश भर के जो टेस्ट का जो एक आंकड़ा है वो 11,000 के आसपास स्टैंड कर रहा है कि हिमाचल में 11,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। ये 15 से 20,000 के बीच ये फिगर होना चाहिए। संक्रमण दर, सबसे बड़ी चिंता संक्रमण दर की है, और अगर हम 20 जनवरी का अगर आंकड़ा फिगर देख लें तो हिमाचल की वही संक्रमण दर 20.02 पहुंच जाती है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल, और 19 जनवरी को तो हाल तो उससे भी ज्यादा खराब थी। 19 जनवरी को 20.69 के पार ये संक्रमण दर एक तरह से हिमाचल में रिकॉर्ड की गई। अब परिस्थितियां थोड़ा सा अलर्ट होने की हमने बात कही। अलर्ट कैसे होना चाहिए अग्निहोत्री जी? अलर्ट उस दिन से हो जाना चाहिए था, सरकार को भी, लोगों को भी, समाज को भी। अलर्ट 10 जनवरी के बाद से ही हो जाना चाहिए था, जब हमारे केस प्रतिदिन 1200 से ऊपर चले गए थे। 10 जनवरी को 1200 केस आए, 11 को 1550, 12 को 1804, 13 को, इस तरह लगातार ये मामला बढ़ता गया। परिस्थितियां बिगड़ी 17 जनवरी को। 17 जनवरी को एकाएक मामले जो बढ़ गए थे वो 2446 मामले प्रदेश भर में सामने आए, और स्वस्थ होने की जो आंकड़ा सामने आया था, चौंका के या हिला के रख दिया था। 624 लोग ही स्वस्थ हुए थे। 18 जनवरी को 3084 केस आते हैं हमारे सामने, 19 जनवरी को 3148 केस आए, 20 जनवरी को 2567 केस आए, और 21 जनवरी की बात करें 2741 केस सामने आए। परिस्थितियां देख लीजिए आप, 39 लोगों की डेथ इस दौरान
हो गई है। ये आंकड़े अगर आ रहे हैं राजेश, सबसे बड़ी बात जी, सबसे बड़ी आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको कहीं फ्लक्चुएशन दिख रही है ना जी, मामले बढ़े बिल्कुल, कम हुए, बिल्कुल, ये भी ध्यान दीजिए कि टेस्ट की संख्या भी ऊपर नीचे हो रही है। जो 15,000 मिनिमम के एक एवरेज मानी जाती है, उसके ऊपर नीचे हो रही है। ऊपर तो नहीं हो रही है, नीचे हो रही है। जैसे आपने बात की कि 11,000 एवरेज खड़ी हो रही है। राजेश, चलते चलते एक लास्ट में सेगमेंट में बच्चों को लेके कोई नई गाइडलाइंस आई है? बिल्कुल, देखिए बच्चों को लेकर एक गाइडलाइन आई है जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों को थोड़ा सा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी कह दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ नई गाइडलाइन है जिसमें कहा कि 5 साल तक के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं है। आप जरूरी नहीं है बच्चे को मास्क पहनाएं, और इससे कोरोना के जैसे उनको कहा कि एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक उस तरह की दवाइयां जब दी जाती हैं तो वो देने की जरूरत उनको नहीं है। 11 साल के बच्चों को घर वालों की देख रेख में ही मास्क पहनाना होगा। 11 साल तक के बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल अकेला है, कोई जरूरत नहीं है किसी उसमें है, नहीं जरूरत नहीं है। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैसे ही मास्क पहनना होगा जैसा एक आम आदमी पहनता है, एडल्ट पहनता है। जी, ये परिस्थिति है क्योंकि अब तो सरकार इनकी वैक्सीनेशन पे भी फोकस कर रही है, तो इस तरह का ये तो बड़ी बात ये है राजेश, कहना हमारा यही है कि देखिए सरकार बंदिशें लगाए ना लगाए, समाज को जागना होगा। बिल्कुल, ये समझिए आपके और हमारे स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा मसला है। हम इस पे कोताही ना बरतें।